वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्मृतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्नं भुवि मुक्तिहेतु निःशुसे एद गणपति गणेशकृत्वा बाहुर्विप्रथमं कवीनां नरति त्वत्क्रियते किञ्चनारी महामर्कं भगवन् चित्रमत्याम् अभिज्ञान ओ भगवन्नादमानां सखी की बोधि पशुपति की सखी रणम अमृतिरकृत्य सुष्माचिता भजा राजे अश्मान्ये ओम शांति शांति शांति। हे ऋषिगण, इसी प्रकार के नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण कमलापति ने उनसे जैसे कहा था वैसे आप लोगों से कहता हूँ। एक समय की बात है, योगी राज नारद लोगों के कल्याण की भावना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा अपने कर्म के फलानुसार प्राणी अनेक प्रकार के योनित्पन्न होकर के अनेक प्रकार से क्लेश एवं दुख को भोग रहे हैं। नारद जी ने विचार किया कि किस उपाय से इनके दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार करते हुए नारद जी विष्णु लोक हो गए। वहां जाकर के भगवान को देखते हैं कि भगवान की चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्य वनमाला से भूषित है। शुक्ल वर्ण भगवान नारायण को देख करके नारद जी ने भगवान की स्तुति किया। नारद वाचः नमो वाडंग्य रूपाय सीता मध्य सहिताय आदिमनंताय निर्गुणे गुणात्मिनाय। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित भक्तों के पीड़ा नाश करने वाले परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति को सुनकर के भगवान नारायण ने कहा, हे महाभागा, आप किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है सो कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर के नारद जी कहते हैं कि मत्स्यलोकी जनाः, मृत्यु लोक में जितने प्राणी हैं अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनित्पन्न होकर के अनेक प्रकार से क्लेश एवं दुख को भोग रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय को कहो जी कहिए जिनसे उनके कष्टों का निवारण हो सके। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो इस समय कहे, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे वत्स, तुमने संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से बहुत उत्तम बात को पूछी है। अष्टादश पुराणेषु परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडिता। हे नारद जी, 18 पुराणों में सभी शास्त्रों में यह बात लिखी है, परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हे नारद जी, तुमने परोपकार की भावना से बहुत अच्छी बात को पूछी है। हे नारद, जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे तुम्हें बतलाता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ महान पुण्य सत्यनारायण का एक व्रत है। इस समय तुम्हारे स्नेह कारण से मैं कह रहा हूँ।
हे नारद, अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त कर लेता है, परलोक में मोक्ष को जाता है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर के नारद जी हाथ जोड़े और पूछने लगे, किम फलम किम विधानम च। हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और हमें कब करनी चाहिए? हे नाथ, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। तब भगवान कहते हैं कि दुख शोकनम च धनधान्यम प्रवर्धनम सौभाग्यम संतत विजायते। हे नारद, यह जो सत्यनारायण का व्रत है दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा यह सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। हे नारद, जिस किसी दिन भी श्रद्धा भक्ति समित होकर के मनुष्य ब्राह्मण बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर के प्रातः काल, मध्यांत काल अथवा सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाय की मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी दुग्ध गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठ अथवा चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य पदार्थ सवाय की मात्रा में एकत्रित करके भगवान को निवेदित करना चाहिए। नारद जी बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण की कथा को सुन करके ब्राह्मण को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन न कराने की स्थिति में ब्राह्मण को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। स्वयं भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके भजन कीर्तन रामायण आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी में सबसे छोटा और उत्तम उपाय है। अतः स्कंद पुराण देवा खंडे संदर्भ कथायां प्रथमोध्याय प्रेम से बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजाई